हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आदित्य L1 मिशन के बारे में जानने चाहते हैं और यहां पर आपके कैसे सन को स्टडी करेगा आदित्य L1, लैग्रेंज पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस चीज़ के, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 4 पॉइंट्स हमारे रहेंगे कि आदित्य L1 मिशन है क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, इससे को एक्सप्लेन करने के या एक्सप्लोरिंग करने के लिए सन को कैसे एक्सप्लोर करेंगे, इन चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर जो इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने आदित्य L1 को इनोग्रेट किया है या लॉन्च किया है, ये आप मान सकते हैं। ये आपका इनोग्रल किया गया है सोलर मिशन के लिए, और यानी कि सन को हम बार बार आपकी सेंस करेंगे या उसको कहीं ना कहीं देखने का प्रयास करेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होने वाली है भविष्य के अंदर। ये आपका जो आदित्य L1 है वो आपका लॉन्च किया गया है PSLV C57 रॉकेट के द्वारा। ये इसरो की फर्स्ट हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम हुआ है कि आपका जो PSLV C57 रॉकेट है वो आपका इलेप्टिकल ऑर्बिट में आपका कहीं ना कहीं स्पेसक्राफ्ट कहीं ना कहीं इंसर्ट किया जाएगा। ये फर्स्ट टाइम आपका इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है या इसरो की हिस्ट्री में देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पर आदित्य L1 को बेसिक से जानने चाहते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये रहेगा जो आपका चंद्रयान मिशन था, चंद्रयान, तो उसमें चंद्रयान 3 में आपका विक्रम लैंडर है वो आपका मून पर लैंड हुआ, ठीक है। लेकिन आपके जो आदित्य L1 है वो आपके सन पर आपका बिल्कुल भी लैंड नहीं होगा, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सन में आपके टाइम टू टाइम आपके हीलियम और जो हाइड्रोजन है उसके ब्लास्ट होते रहते हैं। तो अगर आदित्य L1 को वहां पर लैंड कराना पॉसिबल ही नहीं है, राइट, तो ये आपका आदित्य L1 वो आपका फर्स्ट स्पेस बेस्ड और ऑब्जर्वेटरी क्लास देखने को मिलती है। यानी कि जो आदित्य L1 है वो सिर्फ और सिर्फ सन को ऑब्जर्व करेगा एक सुटेबल डिस्टेंस से, जो कि आपका 1.5 मिलियन किलोमीटर्स देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका एक डिस्टेंस रहेगा और इस डिस्टेंस पे आदित्य L1 आपका 125 डेज में आपका पहुंचेगा, जिस पॉइंट को हम कह रहे हैं L1 पॉइंट, ठीक है। तो आदित्य L1 आपका एक तरीके से एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन देखने को मिलता है। ये आपका इससे पहले आपके एस्ट्रोसेट 2015 में आपका एक एस्ट्रोनॉमी आपके ऑब्जर्वेटरी क्लास स्थापित की गई है। ये उसके बाद दूसरा आदित्य L1 आपका मिशन देखने को मिलता है। ये आपका इंडिया के जो मार्स का ऑर्बिटर मिशन है मंगलयान, उसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत फायदेमंद रहेगा और उसको हम उस मिशन में हमारे लिए बहुत कामगार रहेगा। जो स्पेसक्राफ्ट है वो आपका कहीं ना कहीं एक हेलो ऑर्बिट में आपका प्लेस किया जाएगा, जो कि आपके एक लैग्रेंज पॉइंट है जो कि सन और अर्थ के सिस्टम के बीच में होने वाला है। इसके बारे में भी डिटेल से जानना चाहते हैं कि L1 पॉइंट कहाँ पर रहेगा, तो आप देखिए। सबसे पहले आपके 7 पेलोड्स इसमें आपके भेजे गए हैं, जो कि आपके आदित्य L1 या फिर C57 रॉकेट लेके गया है। ये आपका कहीं ना कहीं जो आपके ये जो रॉकेट है आपका PSLV C57 ये आपका लेके गया है। इसमें आपके जो पेलोड्स हैं, ये जो आपके डायग्राम में देख सकते हैं, ये 7 पेलोड्स हैं, ठीक है। ये 7 पेलोड्स आपके देखने को मिलते हैं। इसमें 7 पेलोड्स में 4 तो आपके सन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और जो रिमेनिंग 3 पेलोड्स हैं वो L1 पॉइंट को आपके ऑब्जर्व करेंगे। ये आपका रहेगा, ये L1 पॉइंट पर रहकर आपके जो आसपास का इलाका है उसको ऑब्जर्व करेंगे और 4 हैं वो आपके सन के नेचर को ऑब्जर्व करने वाले हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस मिशन का, तो सबसे पहले तो इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका कहीं ना कहीं सोलर कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सोलर विंड को जानने का प्रयास करेंगे। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आदित्य L1 का क्या है, वो आपका डीप अंडरस्टैंडिंग करेगा सन के बिहेवियर को, जिसमें आपके रेडिएशंस हो सकती हैं, जो हीट है आपके पर्टिकुलर उससे जो रेडिएशंस का फ्लो है या मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके इम्पैक्ट कैसे करता है अर्थ को, इसके बारे में जानना चाहेंगे, राइट। तो ये आपका आदित्य L1 मिशन प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। अब लैग्रेंज पॉइंट के बारे में जानेंगे, थोड़ा हिस्ट्री में आपको लेकर चलता हूं। तो आपके जो L1, L2 और L3 3 पॉइंट्स थे जो कि आपके डिस्कवर किए गए आपके यूलर के द्वारा, यानी कि लियोनहार्ड मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन, जो कि 1750 में इन्होंने ये कुछ 3 पॉइंट्स आपके डिस्कवर किए गए। उसकी डिकेड के बाद आपके एक और आपके आए साइंटिस्ट
जो कि आपके जोसेफ लुइस लैग्रेंज आपके रहते हैं। ये इन्होंने आपके दो जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको डिस्कवर किया, यानी कि आपके जो भी 5 आपके पॉइंट्स हैं उनको डिस्कवर करने का प्रयास किया। और जो लैग्रेंज हैं यानी कि एल है वो आपका इनसे लिया गया ऐसा माना जाता है, राइट। तो 5 आपके लैग्रेंज पॉइंट आपके देखने को मिलते हैं इस पूरे जो आपके कहीं ना कहीं मासेस के बीच में, जो आपके पूरे स्पेस में, राइट। लैग्रेंज पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं, स्पेशल पोजीशन होती है स्पेस के अंदर जहां पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कोई भी दो लार्ज बॉडी ऑर्बिट बॉडीज का, वो आपका कहीं ना कहीं बैलेंस आउट कर जाता है। यानी कि अगर समझने का प्रयास करें, ये आपका सन है और ये आपका अर्थ है, ठीक है। इसके बीच में ऐसा एक पॉइंट होगा जहां पर ना ही इसका ग्रेविटेशनल पुल रहेगा, फोर्स रहेगा, ना अर्थ का फोर्स रहेगा। तो इस जगह पर आपका स्थापित किए जाएंगे ये कुछ L1 पॉइंट्स होते हैं जो कि पूरे स्पेस में 5 मौजूद है। यहाँ पर आपका जो भी आपके स्पेस क्राफ्ट हैं वो आपके स्थापित किए जाते हैं जहां पर उनको फ्यूल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और ऑर्बिट में बने रहते हैं, राइट। तो ये L1 पॉइंट इसी के लिए काम आते हैं। यहाँ पर जो मेन 5 पॉइंट्स हैं आपके L1 पर, आपका आदित्य L1 आपका कहीं ना कहीं स्थापित होने वाला है। ये पॉइंट आपके पहले ही मैंने बताया अर्थ के और सन के बीच में आपका देखने को मिलेगा। यहाँ से जो आदित्य L1 है वो सन को 24/7 आपका देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, इसलिए यहाँ पर ये स्थापित किया गया है, राइट। इसके अलावा L2 पॉइंट है, उस पर भी एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आपका कहीं ना कहीं स्पेस ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई है जो कि ऑब्जर्व करेगा, जो कि L2 पॉइंट पर आपका स्थापित किया गया है, राइट। इसके अलावा L3 पॉइंट होता है, ये L1, L2 और L3 ये पॉइंट आपके एक सीरीज में देखने को मिलते हैं, एक लाइन पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। L4 पॉइंट और L5 पॉइंट ये 2 पॉइंट और भी होते हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं स्पेस में देखने को मिलते हैं। L1, L2 और L3 ऐसे पॉइंट होते हैं कि जो अनस्टेबल रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं हम एक समय के साथ साथ अगर सैटेलाइट्स को हम चेंज करना चाहें या रेगुलर कोर्स में कुछ करेक्शन करना चाहें तो इन पॉइंट्स पे हम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके जानने को मिला। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका क्या सिग्निफिकेंस है इस आदित्य L1 को या सोलर मिशन में हम क्या जानना चाहते हैं। तो सोलर मिशन में हम ये जानना चाहते हैं कि आपका सबसे पहले तो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें जो भी आपके सेलेस्टियल बॉडी है वो कहीं ना कहीं गवर्न की जाती है सन के द्वारा, यानी कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, राइट। तो ये आपका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, जो भी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करता है। और जो सन है वो कहीं ना कहीं जो भी सोलर के अंदर जो भी नियर बाई जो एरियाज हैं या बॉडीज हैं उनको कहीं ना कहीं एनहांस भी करता है और अंडरस्टैंड करने का प्रयास करता है, क्योंकि सन से ही कहीं ना कहीं ये इफेक्ट होते हैं, राइट। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे आपके सोलर सिस्टम को, स्पेस वेदर प्रेडिक्शन करेंगे, यानी कि सोलर जो फ्लेम्स हैं वो किस रेट से कोरोनल मास है वो इजेक्शन किस रेट से होगा और इससे आपके जो अर्थ के स्पेस एनवायरनमेंट को क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में जानना चाहेंगे इस मिशन के द्वारा, राइट। अंडरस्टैंड करेंगे जो आपके फिनोमेना है, यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, नेविगेशन है, पावर ग्रिड है, उनके पोटेंशियल को कैसे चेंज करता है या फिर कुछ भी जो चेंज होते हैं उसके फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे, राइट। एडवांस करेंगे जो आपके सोलर फिजिक्स हैं, यानी कि जो प्लाज्मा डायनेमिक्स हैं उसके बारे में जानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगी, जो हीटिंग मैकेनिज्म है वो आपके कैसे रहेंगे, इन सभी के बारे में जानना चाहेंगे। इन्हांस करेंगे हमारी जो एनर्जी रिसर्च है, यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है सन के अंदर उनके बारे में हम जानना चाहेंगे और इससे स्टडी करेंगे। इम्प्रूव करेंगे सैटेलाइट ऑब्जर्व जो ऑपरेशंस हैं, यानी कि जो आपके सैटेलाइट होती हैं वो सोलर रेडिएशन और सोलर विंड से कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो इससे आपके जो भी स्पेसक्राफ्ट हैं या सैटेलाइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं इंटरेक्ट ना करें, इसलिए हम इस मिशन के थ्रू ये चीज़ें आपके जानने वाले हैं। तो ये मिशन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपका फर्स्ट आपका जो मिशन है जो कि इसरो के द्वारा आपके सोलर मिशन आपका कहीं ना कहीं कहा जाता है। तो इस वीडियो में आपका कहीं ना कहीं
आपने काफ़ी चीज़ें गेन की। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस हम बनाते रहते हैं इस चैनल पे, तो आप बने रहें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।